बिहार में राज्यसभा की 5 सीटों के लिए चुनाव हुआ। पांचों सीटें एनडीए जीत गई, लेकिन इस दौरान कांग्रेस के 3 विधायक और आरजेडी के 1 विधायक नदारद रहे और इसकी वजह से पूरा गेम पलट गया। हमारे साथ कांग्रेस के विधायक मनोज विश्वास हैं, फारबिसगंज से विधायक हैं। मनोज विश्वास जी, कल पूरा महागठबंधन आपको ढूंढ रहा था, क्या कारण था कि आप कल वोटिंग से नदारद थे? सबसे पहले तो आप तमाम लोगों को बता दें कि कल एक जो चुनाव हारे उसका दुख है हम लोगों को। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण था कि हम लोग का जिस दल से आते हैं कांग्रेस का नेता तय करते हैं, मगर आप देखे होंगे इस चुनाव के दरमियान में जो हमारे जो नेता है उसको अनदेखी किया गया था। हमारे जो नेता है राजेश राम जी, इस चुनाव में उन्हें कोई सम्मान देने का काम नहीं किया, प्रदेश अध्यक्ष का। हम लोग को वो दिन याद है जब 2 बजे रात में भी अगर कोई फीडबैक लेना होता तो हम प्रदेश अध्यक्ष से बात करते थे, साहस से वो बात करते थे। और इस चुनाव में आप देखे होंगे एक भी मीटिंग या प्रत्याशी के द्वारा हो या और सहयोगी दल के द्वारा हो, हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष के उसके साथ एक भी मीटिंग नहीं किया। दूसरा क्या कि सबसे महत्वपूर्ण है कि बहुत लोगों को आस लगा हुआ था कि इस बार जो राज्यसभा चुनाव हो रहा है हिना साहब जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद नाम चला कि अब्दुल बारी सिद्दीकी जी जा रहे हैं। उसके बाद नाम चल रहा था कि कोई SC/ST समाज से कोई जा रहे हैं। उसके बाद तो कुछ दिन आप लोग भी चलाए कि नेता प्रतिपक्ष स्वयं जा रहे हैं। हम लोग क्षेत्र में एक चर्चा हो रही थी कि नहीं हिना साहब इस बार लोकसभा जा रहे हैं और हम जहाँ से चुनाव जीत के आए हैं अल्पसंख्यक की सबसे बड़ी आबादी हमारे साथ खड़ी है। ठीक है। तो हम लोगों को लगा कि नहीं, सभी लोग ने चर्चा कर रहे थे कि नहीं बहुत अच्छा है, हम लोग का एक बहुत बड़ा पूरा भारत का एक मैसेज जाता है कि जहाँ से हम लोग को वोट बैंक मिलता है उसका एक नेतृत्व करता आगे जा रहे हैं। ये सब आदमी चाहते हैं। वैसा कुछ नहीं हुआ। नॉमिनेशन से एक दिन पहले प्रत्याशी का चयन होता है। ठीक है। उससे पहले हम लोग का जब विधानसभा सत्र चल रहा था तब उस समय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी अपने वहाँ बुलाए थे। हम लोगों ने आप एक शब्द रखे थे कि सर हम लोग का नेता तय करते कि हम लोग को क्या करना चाहिए, आप नेता से बात कर लीजिए। उसके बावजूद भी हम लोग का नेता से को अनदेखी किया गया। तो हम 12-13 तारीख को हम आपको समस्या किस बात से थी? आपके नेता अशोक राम को नहीं पूछा गया, राजेश राम को इससे, या राहुल गांधी से, तेजस्वी यादव से, या किसी सवर्ण उम्मीदवार से? नहीं, कोई उम्मीदवार का से कोई नहीं। हम जिस दल से आते हैं हम लोग का नेता तय करते हैं। आप देखेंगे कोई भी डिसीजन हम लोग का प्रदेश अध्यक्ष लेते या राष्ट्रीय अध्यक्ष लेते या नहीं तो राहुल गांधी जी। नहीं, आपने बहुत सारी बातें बताई, बहुत सारे कारण गिनाए। कौन सी वजह थी जिसकी वजह से आपने वोट नहीं किया? आप पूरा चुनाव में आप देखे होंगे जब राज्यसभा चुनाव हो रही थी नॉमिनेशन के बाद भी जो हमारे नेता है राजेश राम जी उसको अनदेखी करके चल रहे थे सभी लोग। और हमने बैठक करके पूछा था, हम उसी रोज हमने 12 तारीख या 13 तारीख को हम डायरेक्ट बोले कि सर हम वोट गिराने नहीं जाएंगे। जब हमारे नेता का ही सम्मान नहीं है तो हम क्यों जाए वोट गिराने। हम मेरा अपना प्रश्न अपने राजेश राम को यानी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को ये बता दिया था कि मैं वोट नहीं डालूंगा, वोट नहीं डालूंगा। जब मेरा नेता का ही सम्मान नहीं है इसलिए उसको सम्मान नहीं मिल पा रहा। वो दलित समाज। कितने लोगों ने बताया था कि हम वोट नहीं डालेंगे? अकेले की बात कर रहे हैं हम, अकेले मोबाइल। मतलब वोटिंग के पहले कांग्रेस नेतृत्व को ये पता था कि कांग्रेस के एक विधायक मनोज विश्वास वोट नहीं करेंगे। हम बोले थे कि अगर हम लोग आस में थे कि हमारे नेता को अगर नेता को पहल किया जाएगा, नेता को अगर लाया जाएगा तो उस पर हम लोग विचार करते। सिर्फ ये कारण था कि आपके प्रदेश अध्यक्ष को इग्नोर किया गया, उनकी उपेक्षा की गई, इस वजह से आप नाराज थे? यही सच्चाई। और इस नाराजगी का इतना बड़ा कारण हो गया कि आप वोट ही नहीं दिए? हम तो बोले थे कि हम वोट गिराने नहीं जाएंगे। और कोई कारण? और कोई कारण नहीं, और कहीं कोई कारण नहीं है। लेकिन राजेश राम तो आखिरी वक्त तक कहते रहे कि सब लोग आएंगे, सबसे संपर्क किया जा रहा है, सारे लोग आएंगे, आखिरी वक्त तक आएंगे। आप कह रहे हैं कि प्रदेश नेतृत्व को आपने पहले ही इत्तला कर दी थी कि वो वोट नहीं आप डालेंगे? नहीं, हम तो पहले बता देते, बोले आप लोग स्वतंत्र, आप जो निर्णय लीजिएगा वो मेरी तरफ से मान्य। हम तो पहले बता दिए।
आपके जिसका नाम ले रहे हैं आप, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि धन तंत्र का इस्तेमाल हुआ ऐसा- है। ऐसा कहीं कुछ नहीं हुआ था। कुछ मिले हैं पैसे आपको भी? नहीं ऐसा किसी ने ऑफर भी किया? मगर हाँ, मगर प्रेशर पॉलिटिक्स तो हुआ है। ये तो हम जब 14 तारीख को हम आए थे तो मेरे आवास पे कई तरह के गार्ड यहाँ रखे थे। हमको लगा कि यहाँ रहना हमको उचित नहीं, हम यहाँ से तुरंत हम होटल चले गए। ये सच्चाई है। कोई ऑफर, कुछ नहीं, कुछ कोई लालच, कोई प्रलोभन, कहीं- कोई डर, कोई धमकी? ना कहीं ऐसा कहीं कुछ नहीं। तेजस्वी यादव ने ये आरोप लगाया कि हमारे सारे विधायकों को खरीद लिया गया। कांग्रेस आज भी आरोप लगा रही है, आज धरना प्रदर्शन पुतला दहन हो रहा है कि हमारे विधायकों को खरीद लिया गया। हम तब सवाल तो ये पैदा होता है कि मनोज विश्वास कितने में बिके? नहीं, हम तो आपको बता रहे हैं ना, हम जहाँ से आते हैं हमको लगता है कि 35 साल के बाद वहाँ से कांग्रेस चुनाव जीती है। और जिस समुदाय ने हमको सबसे ज़्यादा वोट करने का काम किया, और हम लोग क्षेत्र में ये चर्चा कर रहे थे कि हम लोग का हिना साहब को राज्यसभा भेज रहे, और क्षेत्र में एक बहुत बड़ा खुशी थी, हर लोगों में खुशी थी। तो ऐसा नहीं मतलब हुआ। उम्मीदवार के चयन से भी नाराजगी थी? नाराजगी है, ये सच्चाई है। सच्चाई है। चलिए, दो कारण बता रहे हैं। एक, उम्मीदवार के चयन से इनको नाराजगी थी, और दूसरा और सबसे अहम कि प्रदेश नेतृत्व को, यानी कि कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं राजेश राम, उनको पहले ही इतला कर दिया था कांग्रेस के विधायक ने कि हम वोट नहीं डालने जाएंगे। बावजूद इसके कांग्रेस का प्रदेश नेतृत्व आखिरी वक्त तक ये कहता रहा कि सारे विधायक आएंगे, हम संपर्क कर रहे हैं, हालांकि ये नॉट रीचेबल थे। तो अब सबसे बड़ी बात यह है कि क्या कांग्रेस के विधायक झूठ बोल रहे हैं या फिर प्रदेश नेतृत्व झूठ बोल रहा है? कांग्रेस के विधायक कह रहे हैं कि हमने प्रदेश अध्यक्ष को सूचना दे दी थी, और प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि मुझे कोई सूचना नहीं थी, और आज भी इसकी मुखालफत हो रही है। कैमरामैन कुणाल के साथ रुपेश कुमार, TV9 भारतवर्ष, पटना।